नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। जनरली मैं स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस अवॉइड करता हूं और मैं उसके फेवर में भी नहीं, बट मेरा ये फर्ज बनता है कि आप सब लोगों को एटलीस्ट एक बार एक एग्जामिनेशन साइकिल से पहले ये बता दूं कि कैसे एग्जामिनेशन को क्लियर करा जाता है, क्या स्टेप्स है कि आपको लगे कि एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि एक्चुअली बच्चे को यही नहीं मालूम होता, फॉर एग्जांपल एक चैप्टर वो पढ़ रहा है या मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा उसने, उसको पता ही नहीं कि वो मैट्रिक्स चैप्टर खत्म कब होगा। क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ लिया तो मेरा चैप्टर कंप्लीट है, या अगर वो इंग्लिश का पोर्शन है तो कितना पढ़े, कहां से पढ़े। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। तो ये वीडियो है श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक दी एनडीए रिटन एग्जामिनेशन, एनडीए 1 2023 के लिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आइए बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथ्स के लिए मैं आपको अपना फंडा बताने वाला हूं कि एक चैप्टर को हम लोग कैसे कवर करते हैं और मैंने अपने टीचर से कैसे सीखा है। सबसे पहले तो है एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स को आपको फॉलो करना है, चाहे आप YouTube पे कर रहे हो, चाहे अनअकैडमी प्लस पे कर रहे हो, चाहे और कोई पेड कोर्स से कर रहे हो। सो आपको एक कोर्स को फॉलो करना ही करना है, जहां पे लेक्चर्स आपके रेगुलर बेसिस के ऊपर टीचर आपको पढ़ाए। ध्यान दीजिएगा, रेगुलर बेसिस के ऊपर कोर्स रहना चाहिए, टीचर की तरफ से या स्टूडेंट की तरफ से। अगर दोनों की तरफ से इरेगुलरिटी आई, आपका पेपर नहीं निकलेगा, बिकॉज आपके कंसेप्ट छूट जाएंगे। ठीक है जी। और दिस इज द राइट टाइम टू स्टडी। ये मत सोचना जनवरी फरवरी में स्टार्ट करूंगा तो हो जाएगा, नहीं होगा मेरे दोस्त। मैं क्लियरिटी आपको दे रहा हूं इस बात पे, अनटिल एंड अनलेस यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैम्प। ठीक है जी। सेकंड, कोर्स को फॉलो करा, उसके बाद आपके जो लेक्चर्स हैं वो आपको डेली बेसिस के ऊपर लगाने हैं। लेक्चर्स ऑब्लिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको वीडियोस के अंदर या लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है। तीसरा आपको प्रैक्टिस करने हैं अपने असाइनमेंट और डीपीपी से। जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगी, ठीक है जी, जैसे मैं अपने पेड कोर्सेज में प्लस के ऊपर असाइनमेंट देता हूं और उसको सॉल्व भी कराता हूं स्पेशल क्लास के अंदर। ठीक है जी। चौथा, आपकी बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चन, बुक प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपको करने ही करने हैं। ठीक है जी। एक चैप्टर के लिए बता रहा हूं मैं आपको, और ये सारे चैप्टर पे लागू हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आपके 10 ईयर प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, कहां से कहां तक के, 10 साल। तब जाके आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है मैथमेटिक्स में। और यही फ्लो मैंने अपने टीचर से सीखा है, यही फ्लो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं। इवन ये जो काम है ना, मैंने क्या नोटिस किया था कि अगर बच्चे यूट्यूब या प्लस पे भी पढ़ रहे हैं ना, जो ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है वो असाइनमेंट सॉल्व नहीं करता। 2-4 सवाल करेगा, उसके बाद भूल जाएगा, या एक चैप्टर के लिए करेगा, दूसरे के लिए नहीं करेगा, तीसरे के लिए नहीं करेगा, करेगा ही नहीं, फिर सॉल्व मोबाइल में पड़ी रहेगी पीडीएफ। तो मैंने ये इनिशिएटिव ले लिया, जो अपने कोर्सेज है उसके अंदर मैं पूरी असाइनमेंट भी खुद सॉल्व करा रहा हूं, बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी खुद सॉल्व करा रहा हूं, और 10 ईयर के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करा रहा हूं। मतलब ये तीनों पार्ट भी मैंने ही ले लिए, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि सिलेक्शन किसी बच्चे की प्रैक्टिस की वजह से मत रह जाए। जो मेहनत कर रहा है उसका पेपर निकले। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही तीनों बड़े फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चा पेपर, कंसेप्ट हर कोई देखता है, मैं जानता हूं, ठीक है। ये 3 फैक्टर है। मैथ्स आपकी पूजा है, रोज करोगे तो फल मिलेगा, ये अच्छी कहावत है, मैंने भी अपने गुरुओं से यही सीखा है। तो डेली बेसिस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। नहीं कर सकते अगर खुद, तो मेरे लेक्चर्स लगाइए, स्पेशल क्लासेस भी लगाता हूं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। बुक के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, अगर आप मेरी बुक लेना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीट गाइड टू एनडीए मैथमेटिक्स। ये प्रमोशन नहीं है, मैं रोज बोलूंगा ये, क्योंकि फेल ही इसी रीजन से हो रहा है। तो भाई प्रैक्टिस नहीं करेगा तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अमेजोन पे बेस्ट सेलर है, सब कुछ है इसके अंदर, प्रैक्टिस भी है, प्रीवियस ईयर भी है, शॉर्ट ट्रिक्स भी है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा इसलिए। ठीक है जी। आइए बात करते हैं आगे फर्दर सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है जी, बात करूंगा सबसे पहले इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए आप सब लोगों ने कुछ नहीं करना, बस जस्ट ब्लाइंडली फॉलो, जस्ट फॉलो, एक ही काम करना है बस। धीरज सर एंड गौरी मैम, ठीक है जी, करना ही कुछ नहीं और आपने, बस ब्लाइंडली फॉलो देम। ठीक है, मेरे को आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला है जो ये कह दे, जो धीरज सर और गौरी मैम से पढ़ाओ, ये कह दे कि इंग्लिश उसके लिए, एनडीए के लिए मुश्किल लगी हो। मेरी गारंटी है आपको इस बात की कि भाई जो इन्होंने पढ़ा दिया ना, पेपर उसी में से फंस जाता है, चाहे एंटोनिम हो, चाहे सिनोनिम हो, चाहे स्पॉटिंग एरर हो। तो दोनों को आपने ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो तो। बेस्ट फैकल्टी है हमारी एनडीए इंग्लिश की, वैसे तो हर सब्जेक्ट के लिए है, बट अगर हम बात करें तो कोई तोड़ नहीं है। ठीक है जी। तो और प्रैक्टिस के लिए आप 10 ईयर पेपर मत करना,
रेनिन मार्टिन बुक आती है वो कर लो, या धीरज सर जो देते हैं ना आपको असाइनमेंट या मॉक टेस्ट, जो धीरज सर के मॉक टेस्ट होते हैं ना जो लास्ट में लगाते हैं, 20-25 मॉक टेस्ट लेते हैं सर, मैं कह रहा हूं आपको उंगलियों पे रट जाएंगे एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है जी, वो डेली बेस पे लगा लेना, ठीक है सर की स्पेशल क्लासेस। आइए बात करते हैं साइंस की। साइंस के लिए मैं फिजिक्स की बात करूं तो कनिका मैम के आपने लेक्चर्स जरूर लगाने हैं, ठीक है जी, कनिका मैम के आपने लेक्चर्स जरूर लगाने हैं डेली बेसिस के ऊपर से। प्लस जो स्पेशल क्लास के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, मैं ये बात जानता हूं कि मैम जो है स्पेशल क्लास के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराती है स्पेशल क्लासेस के अंदर, तो स्पेशल क्लासेस के अंदर जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना मैम के, वो जरूर लगा लो। प्लस इसमें 10 ईयर लगा लेना, आपको फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। केमिस्ट्री की बात करें श्वेता मैम के लेक्चर्स प्लस सेम चीज, केमिस्ट्री के लिए बात करें श्वेता मैम के लेक्चर्स प्लस स्पेशल क्लास के अंदर जो मैम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएगी वो प्लस प्रीवियस ईयर, बस। और कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें प्लस 10th तक आता है ना, +2 तक नहीं आता, 10th लेवल तक साइंस आती है, ठीक है जी। बायो के लिए मैं मैराथन क्लासेस सन्नी सर को बोल के अरेंज करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के 1 महीना भी पढ़ोगे बायो चल जाएगा। तो साइंस का इतना कोई बड़ा लोड नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री अभी आप फिलहाल के लिए अपना बढ़िया रखे और मैम से दोनों से पढ़ते रहे। बात करते हैं आपके जर्नल स्टडीज की, ठीक है जी, जीएस पोर्शन की। तो मैं आपको बोलता हूं ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी पॉलिटी तो कार्तिक सर है, इसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो जीएस की भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कार्तिक सर आपको पॉलिटी के तो है ना, ठीक है ना, पॉलिटी के तो लास्ट 1 मंथ की आपके मैराथन लगेगी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है पॉलिटी के अंदर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो प्लस कोर्स पे पढ़ रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया है। मॉडर्न हिस्ट्री भी कार्तिक सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री अभी आपने पढ़नी स्टार्ट करनी है, और मतलब अब 10 या 15 तारीख से जो है, 15 तारीख से मोस्ट प्रोबेबली जो सेकंड वीक होगा अक्टूबर का, सर की क्लासेस लाइव स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर भी, संडे बेसिस के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ज्योग्राफी लंबी है तो सन्नी सर की क्लासेस चल रही है, सन्नी सर ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और मैं आपको ये बात की गारंटी देता हूं, जो बच्चे सन्नी सर के लेक्चर मिस कर देते हैं ना, वो सबसे बड़े मूर्ख है, ठीक है, सबसे बड़े मूर्ख है। मेरी बात ध्यान से सुनना, पढ़ाई जो है ना, ये जो स्टडी है, ये एक्चुअली होती बोरिंग ही है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जनरल स्टडीज बोरिंग है, भाई लेक्चर्स बोरिंग हो जाते हैं, तो मेरे दोस्त पढ़ाई कब से फन होने लगी थी। ये सिर्फ कहावत है, ठीक है, एक्रोनिम है कि लर्निंग इज फन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ाई के लिए आपको बैठकर टीचर की बात सुननी पड़ेगी। टीचर नाच गाना नहीं करने आया ना, टीचर पढ़ाने आया है। जो लोग ये बोलते हैं नई डिजिटल फॉर्म है लर्निंग की, फलाना है ढिमका है, कुछ नहीं है भाई ऐसा, ठीक है। आज भी अगर आप शांत कमरे में बैठ के टीचर की बात सुनते हो, उससे पढ़ते हो, उसको अपना गुरु मानते हो, तभी रिजल्ट आता है, ठीक है। हा हुल्ला करने से रिजल्ट नहीं आएगा, और जो नाच गा के टीचर पढ़ा रहे उससे भी रिजल्ट कुछ नहीं आने का, ये बात फैक्ट है, आप आजमा के देख लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ, अगर आप 20,000 बच्चों को पढ़ा रहे हो, उसमें 100 बच्चे तो अपने आप ही क्लियर कर लेंगे ना यार, वो तो इतना बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, लेक्चर डेली बेस पे लगाओ, और सन्नी सर के करंट अफेयर और ज्योग्राफी के लेक्चर्स आपने देखने हैं, प्लस जो सर पीडीएफ ग्रुप्स में शेयर करते हैं, बहुत बच्चे देखते नहीं है। करंट अफेयर्स के जितने भी सवाल थे ना, वो सन्नी सर की पीडीएफ से आए हुए थे पिछली बार भी, ठीक है। तो आप प्लीज मिस आउट मत करें, अगर आप मिस आउट करोगे तो आप गलत कर रहे हो। बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उस कंटेंट से, ठीक है जी। मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा, और दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस की, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यही फ्लो है। रही बात टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल आपसे बेहतर खुद का टाइम टेबल नहीं बना सकता कोई भी। अगर कहोगे तो मैं कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको एक इतने घंटे किसको देने हैं ये बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। बट ये नहीं बताऊंगा कि सुबह 6 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, क्योंकि आप सब लोगों के घर के हालात अलग है, मेरे घर के हालात अलग है, तीसरे बंदे के घर के हालात कुछ अलग है। तो हम लोगों के डिफरेंट सिनेरियोज है, डिफरेंट अपब्रिंगिंग है, डिफरेंट पेरेंट्स है, डिफरेंट माइंडसेट है, ठीक है। बट एम एक ही है आपकी सिलेक्शन का। तो अगर आप चाहोगे तो मैं आपको कितने घंटे की चीज को देना है ये बता सकता हूं अपने तजुर्बे से, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
मैथ की बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाके ले सकते हो भाई। मैथ की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं 80% स्टूडेंट्स हु फेल द रिटन एग्जामिनेशन फेल बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। जीएटी में नंबर बटोरना बहुत आसान है, अभी भी बोल रहा हूं। ठीक है जी, अभी टाइम है, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।